चलिए शुरू करते हैं बेटा। समाप्ति एक्सप्रेस अपनी नोटबुक को बंद कीजिए और बेटा एक बार याद करने की कोशिश कीजिए हमने बेटा कल क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने मैम स्टार्ट किया था मस्कुलर टिश्यू और हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में ये पढ़ा कि मैम मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है मसल्स, और जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मैम मसल्स की कुछ जनरल बातें हमने पढ़ी थी और मसल्स की हमने मैम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने टाइप्स ऑफ मसल में इंट्रोडक्शन भी दिया था। ठीक है, जब हम बेटा मसल्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि मैम देखो मसल्स जो होती है ना, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, जो एक जनरल फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम जो कोई भी पोस्चर में चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं या ऐसे कोई भी बेटा मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, जिसे हम लोकोमोशन बोलते हैं, यही आपके मस्कुलर टिश्यू का बेटा बेसिक जो है फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टोटल 639 मसल्स होती हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। फिर ये बोला कि मैम मसल को जब मैं अंदर से देखती हूं, मैंने आपको पेन्स के एग्जांपल से भी समझाया था कि मैम जब मैं मसल का सेक्शन करके मसल को अंदर से देखना चाहती हूं तो मैम मसल के अंदर मसल के सेल्स होते हैं। मसल के सेल्स का नाम क्या होता है? मसल के सेल्स का नाम होता है मैम मसल फाइबर। और मैम मसल फाइबर जो होती है इसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं जब हम 3 टाइप के मसल्स को डिस्क्राइब करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनका शेप कैसा होता है, इनमें न्यूक्लियस कैसी होती है, स्ट्राइएशंस कैसे होते हैं, इन्हीं मसल सेल के बारे में तो हम पढ़ते हैं। तो ये जो मसल सेल थे हमने बोला था जिन्हें मसल फाइबर, ये मसल के अंदर दिखते थे और ये पैरेलली बेटा अरेंज्ड होते हैं। जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, कल मैंने आपको बताया था अलग अलग शेप भी हो सकती है। और मैम यही नहीं, जब मैं उस मसल सेल के अंदर देखती हूं, जो मसल फाइबर है उसके अंदर देखती हूं, तो उसके अंदर फर्दर मैम और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने ऐसे बनाया था ना बेटा कि ये आपके मसल सेल थे जिन्हें आप मसल फाइबर बोलते हो। जब मैम इसके अंदर हमने झांक के देखा तो मैम इसके अंदर भी मैम कुछ स्ट्रक्चर्स थी जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स, जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स। और मैम मायोफाइब्रिल्स एक्चुअल में बनी होती है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट मेरे प्यारे बच्चों। और मैम जो ये आपने मसल फाइबर्स बनाए हुए ना येलो कलर से, इनके अराउंड आपको एक कनेक्टिव टिश्यू भी दिखता है और ये एनसीईआरटी कहती है अ टफ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसने होल्ड किया हुआ होता है बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को। क्या नाम था बेटा उसका? क्या नाम था बेटा? कनेक्टिव टिश्यू थे, हमने नाम नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने आपसे कहा था इनके नाम हमें मसल लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ने, हमने उसका नाम नहीं पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं। वैसे बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये कनेक्टिव टिश्यू थी जिसने इस मसल फाइबर को होल्ड किया हुआ था, एनक्लोज किया हुआ था। हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है मैम? बहुत बढ़िया। फिर मैम हमने बोला कि मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैंने बोला था ट्रिपल ई और एक सी, हाँ या ना? ट्रिपल ई और एक सी। हाँ, मसल्स जो होती है आपकी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट भी उठाती है, ये भी मैंने बोला था। ट्रिपल ई और एक सी का क्या मतलब है मैम? मसल्स में होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स में होती है एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स में होती है इलास्टिसिटी एंड मसल्स में होती है एक्साइटेबिलिटी। भाई मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स में जिसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है इसका क्या मतलब है भाई? यार तो ये जो तुम सारी मूवमेंट्स कर पा रहे हो ना, लोकोमोशन कर पा रहे हो, सारी जो कार्यक्रम मसल्स को यूज करके कर रहे हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती तो कैसे करते? कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स एक्चुअली छोटी हो जाती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल्स का छोटा हो जाना, शॉर्टन्स। और मसल्स एक्सटेंसिबल मतलब मसल्स को खींच पाना। ठीक है, लेकिन चाहे मसल्स को खींचो चाहे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स वापस से अपनी ओरिजिनल रिलैक्स पोजीशन पे आ सकती है और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड, वापस अपनी पोजीशन पे आना। और मैम यही नहीं, मसल्स होती है एक्साइटेबल सेल्स, जैसे आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्साइटेबल सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबिलिटी? मैंने आपसे कहा था कि जब तुम मसल में ये सेल्स को देखते हो ना बेटा, जैसे आपने मसल फाइबर बनाया हुआ है, तो इसका अपना एक ना चार्ज डिफरेंस होता है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस बेटा, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस एक चार्ज डिफरेंस दिखता है। इसे हमने पोलराइज स्टेट भी बोला था। -70 मिलीवोल्ट, ये -70 मिलीवोल्ट हमने कल पढ़ा था। और हमने कहा था भाई कि जब हम स्टिमुलस देते हैं
जब हम इसको स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस देने का मतलब मैम ने क्या समझाया था, छेड़ना। जैसे कई तुम्हारे मित्र बेटा, अरे भाई कितने नंबर आए, छेड़ दिया, गुस्सा हो गया बेटा, एकदम से रिस्पॉन्स शो करने लग गया। बेसिकली स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस के अगेंस्ट अगर बंदे ने रिस्पॉन्स किया मतलब वो एक्साइटेबिलिटी शो कर रहा है। मैंने मसल्स को स्टिमुलस दिया, लेकिन बेटा याद रखना हर स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं होता है। उसकी कहानी भी बेटा बहुत प्यारी है, बहुत कंसेप्चुअल है, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में दी हुई है, न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में दी हुई है। बट यहां हम कह रहे हैं भाई रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स के प्रति अगर उसने स्टिमुलस शो किया, और स्टिमुलस शो करने का अर्थ भी मैम ने बेटा आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझाया था कि यार अगर मैंने ना इसको स्टिमुलस दिया तो ये ना इसके वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। ये पोलराइज स्टेट से क्या हो जाता है बेटा, डीपोलराइज्ड। याद है डीपोलराइज, पोलराइज्ड का उल्टा कितना होता है, क्या होता है, कारण क्या होता है, बाद की बात है। बट इसके वक्त और जज्बात और हालात बदल गए, ये डीपोलराइज्ड हो गया। इसी को हमने बोला कि भैया ये एक्साइटेबिलिटी शो करता है। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। यहां तक मामला क्लियर है मैम, बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला मैम 3 प्रकार के मसल्स बॉडी में पाए जाते हैं मेजरली, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हमने एक डब्बा बनाया था, बॉक्स बनाया था, और बॉक्स में हमने खाने बनाए हुए थे बेटा, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी थी और फिर हम करते जा रहे थे। सबसे पहले हमने लिखा था कि मसल फाइबर इनकी कैसी अपीयरेंस होती है, कैसी दिखती है। तो जब आपने बेटा स्केलेटल मसल फाइबर्स बनाए होंगे तो आपने स्केलेटल मसल फाइबर्स को कैसे बनाया था, ऐसे सिलिंड्रिकल बनाया था मैम, बनाया था बेटा ऐसे सिलिंड्रिकल। यस मैम, ऐसे सिलिंड्रिकल ही नहीं बल्कि मैम इनमें हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई थी, और हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस जो होते हैं बाउंड्री पे होते हैं, पेरिफ्री पे होते हैं, पेरिफ्री पे होते हैं। फिर बेटा मैंने आपसे कहा स्मूथ मसल्स कैसे दिखते हैं, तो आपने कहा कि मैम ऐसे फ्यूजीफॉर्म होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है टेपर्ड एट द एंड्स, और मैम इनमें यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और सेंटर पे होते हैं। जब आपने कार्डियक मसल फाइबर बनाया था तो आपने बेटा मसल फाइबर को बनाया था ऐसे ब्रांच्ड, मसल फाइबर को ऐसे बनाया था ब्रांच्ड। इनफैक्ट बेटा यहां पे तो आपने ये भी बनाया था कि मसल फाइबर्स के बीच में जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मसल फाइबर देयर आर जंक्शंस कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। इनके एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मसल फाइबर, कार्डियक मसल्स के केस में उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इंटरकैलेटेड डिस्क नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 2 जंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने हैं बेटा। एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेर करके रखना मतलब सीमेंटिंग बिटवीन सेल, गैप जंक्शंस मतलब कम्युनिकेशन। तभी तो भैया एक साथ पंप करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होगी आप आगे बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ोगे, पंप जो कर पाते हो आप पूरी बॉडी को बेटा ब्लड, ये यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस जो होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि सारी मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सकता है, हाँ या ना। फिर बेटा आपने मसल फाइबर को डिटेल में जब पढ़ा तो आपने देखा जो ये स्केलेटल मसल फाइबर्स है और जो कार्डियक मसल फाइबर्स है ये स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहलाती है, और स्ट्राइएटेड के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिप्ड। तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये क्यों दिखती है। जब आप इसको बेटा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ऐसे बना रहे थे तो आपने देखा था कि स्केलेटल मसल्स के केस में ना मैम ये मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट जिसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं मैम कि जब हम माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं ना तो हमें कुछ लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेटिवली दिखते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें स्ट्राइएटेड बोलते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट यानी पुख्ता होते हैं, क्लियर होते हैं। जब तुम स्केलेटल मसल्स में देखते हो तो प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस बोलते हैं। मैम कार्डियक मसल्स के केस में भी दिखते हैं बट हल्के दिखते हैं, फेंट दिखते हैं, तो फेंट स्ट्राइएशंस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, यस एवरीबॉडी, हाँ या ना। बट स्मूथ के केस में मैम ऐसी स्ट्राइएशंस नहीं दिखती। एक्टिन मायोसिन वहां पे भी है, मायोफिब्रिल्स वहां पे भी है, बट ऐसी अरेंजमेंट वहां कतई नहीं दिखती। बोलो हाँ या ना। डन डन डन। समाप्ति एक्सप्रेस इज ओवर। समाप्ति एक्सप्रेस बेटा खत्म हो चुका है। आज का समाप्ति एक्सप्रेस का बेटा डेस्टिनेटेड स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। हमने लास्ट पॉइंट जंक्शन ही लिखा था, लेकिन बेटा हम सबसे पहले ना जो कल की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं बेटा, दिल पे क्लिक कर देना, उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यू लाइक्ड द सेशन एंड आपका क्विक रिवीजन एक हो गया। आपको पिछली क्लास की एकदम बेटा ये ना मैं बार बार बोलती हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर हो। जब आप कोई भी क्लास में पिछली क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से ना शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपने बाई चांस काम चोरी की किसी भी वजह से अगर आप नहीं भी पढ़ पाए ना, तो आपका एक इतना बेहतरीन रिवीजन होगा, आपको
कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कनेक्टिविटी नहीं लग रही है। लेकिन इसको बेटा आपको यूज करना है, मैम तो करवा देंगी बट आपको यूटिलाइज करना है।